आप सभी को जय यीशु की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय पे कोविड-19 ने पूरे भारतवर्ष में, उसके साथ साथ पूरे विश्व में अपनी दस्तक दी है और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कितनों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग इसके संक्रमित हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि तो इसी संबंध में सरकार ने स्कूल विद्यालयों को चलाया है, जिसमें कि हम सभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में सभी फादर्स और सिस्टर्स ने मिलकर के इस बात को आगे रखा कि हम सभी के लिए धर्म शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे आत्म का ज्ञान भी बढ़े, जिससे कि हम ईश्वर के और नज़दीक आ सके। तो इसी श्रृंखला में हमने जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए हैं, उसमें मैं आज आपको क्लास 9 और 10 के विद्यार्थियों को कलीसिया ईश्वर की प्रजा के बारे में पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, जो आज का हमारा पहला क्लास है, उसकी शुरुआत जो है हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा करेंगे, ताकि हम जो भी आगे पढ़े वो हम अपने जीवन में लागू कर सकने वाले हो सके और ईश्वर के और ज़्यादा नज़दीक आ सके। तो आप सभी अपनी आंखें बंद करिए और अपने हाथों को जोड़िए ताकि हम इस क्लास को स्टार्ट कर सके। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें सुंदर समय दिया ताकि हम इन सब बच्चों के साथ मिलकर के इस नई शुरुआत को कर सके। यहाँ पे जो भी हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं प्रभु, उसे हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके और उसे लोगों तक पहुँचा सके, ताकि हम इस धर्म शिक्षा के द्वारा एक अच्छे क्रिस्ती बन सके। अब आप हमारे इस छोटी सी विनती को सुनिए और कबूल कीजिए। तेरे मीठे और पवित्र नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो विषय है वो है कलीसिया, ईश्वर की प्रजा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कितने हमारे पाठ हैं। तो इसका सबसे पहले जो इसके पहले 3 अध्याय हैं, प्रथम 3 अध्याय वो पवित्र बाइबल का संक्षिप्त परिचय है। उसमें मतलब बहुत ज्यादा ब्रीफली आपको देखने को नहीं मिलेगा विस्तार से, लेकिन उसमें छोटे रूप में हम बाइबल को पढ़ सकते हैं। उसके अंतर्गत 2 विधान उसमें बताए गए हैं, एक तो पुराना विधान और दूसरा नया विधान। तो नया विधान और पुराने विधान को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। उसके बाद हम आते हैं चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय में ईश्वर के द्वारा जो हमें मुक्ति मिली है, उस मुक्ति के विषय के बारे में बाइबल में जो कुछ भी कहा गया है उसका इसमें वर्णन है। 5वें अध्याय में आज का जो भारत देश है उसकी वर्तमान परिस्थिति को हमारे सामने उजागर किया गया है। उसके बाद 6 से 12 तक के जो अध्याय हैं वो मुक्ति के विविध आयामों के बारे में बताते हैं कि बाइबल के द्वारा, बाइबल के वचन पढ़ने के द्वारा हमें किस तरह से मुक्ति मिली है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। 13 से 15 अध्याय क्रमशः जो है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे मूसा को इसमें दिखाया गया है, जो कि इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाने वालों के रूप में एक नायक के रूप में हमारे सामने उभर कर आए। उसी में फिर हम देखते हैं कि जो ईश्वर के द्वारा मुक्ति का कार्य था, माँ मरियम की भूमिका भी उसमें बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि वो ईश्वर की माता थी। वो ईश्वर और हमारे बीच जो है मध्यस्थ का काम करती हैं। वो ईश्वर से हमारे मुक्ति कार्य के लिए कार्य करती हैं, तो प्रार्थना करती है लगातार ताकि हम जो है अपने जीवन में मुक्ति पा सके। उसके बाद है प्रभु यीशु खुद एक सर्वश्रेष्ठ मुक्तिदाता के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इन सभी विषयों के बारे में हम इस किताब में पढ़ेंगे। तो इस पुस्तक के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा क्या है, ईश्वर का जो वचन है वो सशक्त एक दुधारी तलवार के समान है, जो किसी के हृदय को भी आर पार कर सकती है। मतलब ईश्वर का वचन जब हमारे दिल को छुएगा तो हम अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। हम ईश्वर की वचन शक्ति का अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम हमारे जीवन में जो भी बंधन है, खास करके जो मैं ये पाठों को पढ़ा रही हूँ वो एक युवा वर्ग में आप जो है प्रवेश करने वाले हैं। तो ईश्वर का वचन जब आप लगातार पढ़ेंगे तो हम हर एक बंधन से, जो भी बुरा बंधन हमारे जीवन में, हम उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद जब हम ईश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसको अनुभव करते हैं, हर एक बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ईश्वर के साक्षी बन जाते हैं और ईश्वर को हम मानने वाले हो जाते हैं। लोग हमारे जीवन के द्वारा जानने लग जाते हैं कि वाकई ईश्वर जो है हमारा मुक्तिदाता है।
और उसके हर एक कार्य को करने के लिए हमारे अंदर उत्साह आता है और हम उत्साही बन जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला के भाग 10 यात्री कलीसिया के प्रथम पाठ कलीसिया ईश्वर की प्रजा से आपको अवगत कराऊंगी कि इस पाठ के द्वारा हमें पता चलता है कि किस तरह से हम ईश्वर की प्रजा बन गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको चित्र दिखाई दे रहा है, आपकी किताब में भी आप खोल के देख सकते हैं कि पृष्ठ संख्या 1 में उसमें चित्र है, एक बाजार का है, एक सिनेमा हॉल का है, एक बस अड्डा है और एक स्टेडियम है। तो वहाँ के जो दृश्य है उसमें हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं और वो हर एक व्यक्ति जो एक दूसरे से मिल रहा है और अपने कार्य को कर रहा है। तो इन चित्रों मैं इससे संबंध में आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। तो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ कि इन चित्र में जो व्यक्ति हैं वो कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों बताओ कि इन चित्रों में जो व्यक्ति है वो कहाँ कहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। तो आपने मुझे बताया कि बाजार, सिनेमा हॉल, बस अड्डा और स्टेडियम, यहाँ पे जो है ये व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसी से मिलता हुआ दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी का उनका नेतृत्व कौन कर रहा है, मतलब वो किसके लीडर, उनका लीडर कौन है या उनको कौन बता रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए या उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो आप अपनी किताब में देख करके मुझे बता सकते हैं। तो आपने मुझे बताया कि उनका नेतृत्व वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग जगह से आकर के एक जगह पे मिल रहा है, वो आपस में मिल रहे हैं और किसी ना किसी कार्य को करने के लिए वो वहां पे इकट्ठा हुए हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनमें एक सामाजिकता का या मानवीय संबंध है। जिस तरह से प्रभु यीशु से हमारा कैसा संबंध है, ईश्वरीय संबंध है, लेकिन जो हम आपस में लोगों से मिलते हैं, हम एक समाज के अंदर रहते हैं, तो हम एक सामाजिकता का और एक मानवीयता का संबंध आपस में होता है। तो मानव एक आप लोगों ने एक आइलैंड देखा है, द्वीप समूह, जहाँ पे क्या होते हैं, अलग छोटे छोटे से द्वीप बने होते हैं यानी आइलैंड्स होते हैं। वहां पे क्या होता है, उनमें कोई आपस में संबंध नहीं होता, वो बहुत दूर दूर पे होते हैं, लेकिन उनको एक आइलैंड बोला जाता है क्योंकि और चारों तरफ वो पानी से घिरे होते हैं और सबसे कटे हुए होते हैं। लेकिन जो हम आम इंसान है, जो मानव है, हम एक द्वीप समूह की तरह बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हम एक समाज के अंदर रहते हैं और इस समाज की जो सबसे पहली मूलभूत इकाई है वो है एक परिवार। क्योंकि हम जो है, हम एक परिवार में जन्म लेते हैं ना, उसमें हमारे नाना नानी, दादा दादी, माता पिता, हमारे भाई बहन और अन्य रिश्तेदार होते हैं। तो एक समाज का गठन करने के लिए एक परिवार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा एक तो परिवार हो गया, इससे हट करके यदि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने अलग अलग संगठनों को बनाते हैं। जैसे इसमें हो गया महिला संगठन, युवाओं का संगठन हो गया, कुछ सामाजिक सेवा केंद्र होते हैं, कुछ पंचायतें होती हैं, कुछ मंडल होते हैं, मनोरंजन क्लब होते हैं, जिसमें कि हमने बहुत बार नाम सुना है, रोटरी क्लब या लायंस क्लब आदि। ये सब संगठन जो है एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के कार्य करते हैं और सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे समूह होते हैं जो स्वकेंद्रित होते हैं, जो अपने आप में उनके कार्य का करने का ढंग सिर्फ अपने लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ईश्वर की प्रजा जो थी उसमें दो भागों को विभाजित किया गया है। पहला एक सामाजिक, जो कि हम एक समाज के अंदर रहते हैं, और दूसरा कुछ ऐसे सेवा केंद्र जो कि अपने एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि पुराने विधान में ईश्वर की प्रजा कौन थी, क्योंकि दो विधान मैंने आपको शुरू में पाठ की शुरुआत में बताया था कि बाइबल के अंदर दो विधान है, एक पुराना विधान और दूसरा नया विधान। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें है पुराने विधान में ईश्वर की प्रजा कैसी थी। जब इंसान ने, जब हम मानव ने अपने जो मौलिक, जो ईश्वर ने हमारा स्वरूप बनाया था, हमने उसको खो दिया, उसके बाद क्या हुआ
तो ईश्वर ने जब देखा कि मेरे जो लोग हैं वो खो गए हैं इस दुनिया में, वो ईश्वर से बहुत ज्यादा दूर हो गए, तो उन सब पापों से छुड़ाने के लिए उसके मन में हमारे लिए एक सशक्त योजना थी। उस योजना के तहत उन्होंने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि जो हम इस पाप मुक्ति से अलग हो सके। और उसके बाद उन्होंने इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा। मूसा जो था एक नायक उभर करके उनके सामने आए। जब भी हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, तो उसमें हम देखते हैं कि मूसा किस तरह से राजा फिरौन की दास्ता से मुक्त करा करके ईश्वर के निर्देशानुसार उनको लाल सागर पार कराता हुआ उनको वहां से छुड़ा करके ले गया। क्योंकि मूसा जो थे वो इजराइलियों और ईश्वर के बीच में एक माध्यम थे। वो ईश्वर से बातें करते थे और जो भी ईश्वर उनको बताता था वो इजराइलियों को बताया करते थे और उसी के हिसाब से वो आगे अपने काम को करते थे। तो इस तरह से ईश्वर ने जो था मूसा के माध्यम से लोगों में के साथ एक नया संबंध को जोड़ा और एक नए विधान को उन्होंने वहां पे स्थापित किया। तो क्या हो गया, इस तरह से जब मूसा के द्वारा जब हम ईश्वर से मिले तो हमारा और ईश्वर में क्या हो गया, हम जुड़ गए, हम उससे संयुक्त हो गए, तो हम ईश्वर की क्या कहलाए, प्रजा कहलाए। उसके बाद आप सभी अपने बाइबल खोलेंगे और मैं आपसे आशा करती हूँ कि जब भी हमारा ये धर्म शिक्षा की क्लास होगी तो आप अपने साथ अपनी किताब के साथ साथ बाइबल भी जरूर लेकर के आए, जो कि कोई अन्य एडिशन ना हो, वो हो कामिल बुल्के का। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इसका फर्स्ट पेज जो है, आवरण जो है किताब का वो इस तरह का होना चाहिए और आपने भी कवर की है तो अच्छी बात है। लेकिन तो इसका जो जिक्र है वो हमारे बाइबल में देखने को मिलता है कि किस तरह से हम ईश्वर की प्रजा बन गए। तो जब मैं आप लोग जो है बाइबल का कम अध्ययन करते हैं, तो जब कभी भी मैं आपसे ग्रंथ की बात करूंगी तो वो पुराने विधान से होगा, ओल्ड टेस्टामेंट से। और यदि किसी पत्र के बारे में या सुसमाचार के बारे में बात करते हैं तो वो नए विधान से होगा, न्यू टेस्टामेंट से। तो आज मैं आपके सामने पढ़ूंगी यिर्मयाह का ग्रंथ। यदि आप लोग नहीं खोल पा रहे हैं तो आप पेज नंबर खोलेंगे 1219, मतलब 1219। इसके हम 31वें अध्याय में देखेंगे और उसकी 31 से 33 वाक्यांश तक। प्रभु का नया विधान। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। तो आपने देखा कि जो ईश्वर की प्रजा का वर्णन है वो हमारे यिर्मयाह की किताब में भी है, 31वां अध्याय, उसकी 31 से 33 वाक्यांश तक। उसमें बताया है कि किस तरह से इज़राइल के घराने यूदा और हम में एक नया विधान किस तरह से स्थापित हुआ है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ईश्वर की प्रजा कौन है। यदि हम ईश्वर की प्रजा के बारे में बात करते हैं तो ईश्वर की प्रजा कौन है, तो आप लोग बताएंगे मुझे कि ईश्वर की प्रजा कौन है। जो अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो उसमें बहुत बार मैंने आप लोगों से एक विधान के बारे में बात की थी। हाँ, तो आप बताइए। हाँ, तो आपने मुझे बताया कि विधान द्वारा ईश्वर से संयुक्त होना। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना, क्योंकि जो ईश्वर ने मूसा के माध्यम से हमारे लिए एक विधान स्थापित किया था, उस विधान के द्वारा हम क्या हो गए, ईश्वर से संयुक्त हो गए, यानी कि हम ईश्वर से पूरी तरीके से जुड़ गए। और कौन ईश्वर की प्रजा हो सकता है? जो कि ईश्वर की आराधना करे। जो ईश्वर की आराधना करे उसको हमेशा अपने मन में रखे और हर कार्य में, हर चीज में हम ईश्वर को पहले आगे रखें और ईश्वर की हमेशा आराधना करें। तो ये इन बातों से हम समझ सकते हैं कि हम ईश्वर की प्रजा हैं। लेकिन
ईश्वर की प्रजा तो इजरायली भी थे, फिर भी वो ईश्वर के खिलाफ बहुत सारी बातें क्या करते थे। वो ईश्वर के हमेशा जब ईश्वर उनके ऊपर विपत्ति आई तो वो ईश्वर से काफी दूर हो गए। वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे और मूसा से कहते थे कि इस मरुभूमि में जो है तुम हमें मरने के लिए लेकर के आए हो। तो लेकिन वो क्या करते थे, एक समुदाय में रहते थे, ईश्वर की आराधना भी करते थे, लेकिन जब धीरे धीरे सब कुछ अच्छा बीत रहा था, लेकिन जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो उन्होंने ईश्वर को भूलना शुरू किया। उन्होंने अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिस ईश्वर ने हमें अपनी प्रजा बनाया था, तो वो ईश्वर ये सब देख करके बहुत दुखी तो हुआ, लेकिन वो हमसे क्या करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इन कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हमें नहीं छोड़ा और हमसे उतना ही प्रेम किया जितना वो पहले करते थे। तो इस प्रेम को दर्शाने के लिए हम बाइबल के अंदर न्यायकर्ताओं के ग्रंथ, नबियों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा वो बताते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि कैसे हम ईश्वर के मार्गदर्शन कर सकते हैं और ईश्वर का हम दर्शन कर सकते हैं उनकी बातों के द्वारा जो उन्होंने इस पवित्र बाइबल में लिखी हुई है। क्योंकि उन्होंने हर किसी को आगे बढ़ने के लिए एक ना एक मार्गदर्शक की जरूरत होती। तो यही सब न्यायकर्ता जो थे और जो नबी थे और जो भविष्यद्वक्ता थे और जो राजाओं के जो इतने बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनके द्वारा हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से हम ईश्वर की प्रजा बन सकते हैं। तो बच्चों, आज जो था मैंने आपको ईश्वर की प्रजा के बारे में बताया, जिसका जो पार्ट का नाम था कलीसिया, किस तरह से ईश्वर की प्रजा बन सकती है। तो इस पार्ट को जो है आप घर में पढ़ेंगे। इसी पार्ट का जो दूसरा भाग है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अपने माता पिता का कहना सुनिए। इस समय पे जो कोविड-19 की सिचुएशन है, उस स्थिति में आपको कैसे रहना है ये आपके माता पिता आपको बता रहे हैं, आप समाचारों में भी पढ़ रहे हैं। लेकिन किस तरीके से हमें इस परिस्थिति से निपटना है, इसके लिए आपको भी प्रयास करने होंगे। और साथ ही साथ सभी लोगों के लिए जो दुनिया जहान में इतनी बड़ी विपदा आई हुई है, इस विपदा से निपटने के लिए आप सभी को क्या करना है, ईश्वर के वचन को पढ़ना है और सभी के लिए प्रार्थना करनी है। आप सभी को जय यीशु की।